ईरान और इजराइल के बीच वॉर। अल्लाह अकबर। अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, ऐसा क्यों? अमेरिका इजराइल का ही साथ क्यों दे रहा है? और सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ईरान और इजराइल क्यों क्यों एक दूसरे के दुश्मन है? तो भैया इसके लिए हमें पहले हिस्ट्री में जाना होगा। 1979 से पहले दोनों दोस्त थे, अच्छे खासे दोस्त थे, ईरान और इजराइल। अच्छा खासा लेन देन होता था, ऑयल का, मतलब तेल का, सब कुछ का अच्छा लेन देन होता था। लेकिन 1979 के बाद ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी हुई, जिस कारण ईरान का जो किंग था शाह, उसका सरकार गिर गई। तो नया सरकार बना, इस्लामिक रेजिमी यही बना। वो क्या किया कि इस्लामिक इजराइल जो था उसको इलीगल स्टेट मतलब ठुकरा दिया, और उससे जितना भी रिलेशन था इजराइल से सब ठुकरा दिए। तो भाई यहाँ पे गलती तो ईरान का ही है। फिर क्या हुआ कि इसी यहीं से दुश्मनी स्टार्ट हो गई। फिर ये चलते 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 अब सीधा अभी का आते हैं। तो भैया अभी ईरान जो है वो एक से एक मिसाइल बना रहा था, मतलब अपने आप को डेवलप कर रहा था, और ये इजराइल देख रहा था। उसको डर था कि अगर ईरान ज़्यादा मिसाइल बना लेगा, फ्यूचर में अगर हम पे अटैक कर देगा, तो इसीलिए इजराइल ने ईरान पे अटैक करवाया। अब दूसरा सवाल है कि अमेरिका इजराइल का ही क्यों साथ दे रहा है? तो भैया हम बता दें, इजराइल में मिडिल ईस्ट आता है, और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, कुवैत, फिर मतलब सब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल, सबसे ज़्यादा गैस, सब मतलब ऑयल और गैस सबसे ज़्यादा इजराइल में ही मिलती है, आई मीन मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट इजराइल के कब्जे में है। इसीलिए अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका साथ नहीं देगा तो भैया उसको तेल वगैरह सब नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब मुद्दे की बात करते हैं भैया, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भैया इंडिया पर बहुत 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 बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भैया इंडिया एक मतलब एक इम्पोर्ट कंट्री, हाँ कंट्री मान लो, एक इम्पोर्ट कंट्री है। वो सिर्फ मतलब वो उनके मतलब इंडिया में ऑयल नहीं बनता है, ना ही गैस बनता है, वो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। अगर और कहाँ से इंपोर्ट होता है? मिडिल ईस्ट से। अगर ईरान मिडिल ईस्ट पे हमला कर दिया तो भैया वो रूट ब्लॉक हो गया, जिस कारण इंडिया पे तेल नहीं आएगा, गैस नहीं आएगा, जिस कारण यहाँ पे होगा। जैसे अभी भी देख रहे होंगे, अभी गैस का तंगी है, एलपीजी, फिर सीएनजी, फिर गैस, जितना भी यार ऑयल, क्रूड ऑयल, एलपीजी, सीएनजी सब सऊदी अरब, मतलब गल्फ, गल्फ उसको बोलते हैं, गल्फ क्या बोल सकते, हाँ गल्फ से ये आता है, मतलब मिडिल ईस्ट पार्ट से आता है। हाँ तो भैया ये फर्स्ट है कि फर्स्ट में इंडिया पे सबसे 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 ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा डी पेट्रोल और डीजल पे, क्योंकि ये ये वहीं से आता है। अगर वहीं पे ईरान ने अगर हमला कर दिया तो गया भैया रूट। अब सेकंड आता है, अगर पेट्रोल डीजल की कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो इंडिया को और ज़्यादा पैसा देना होगा। और आपको बता दें कि इंडिया डॉलर में देता है, अपना रुपये में नहीं देता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में डॉलर ही चलता है, क्योंकि अमेरिका ही पूरा में शासन सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्ल्ड में अमेरिका ही अभी बना हुआ है, इसीलिए अभी डॉलर में ही दिया जाता है। तो अब इंडिया डॉलर से वो ज़्यादा डॉलर देगा, और ज़्यादा डॉलर देगा मतलब रुपये का जो करेंसी है वो वीक हो जाएगा। अब थर्ड, इन्फ्लेशन भैया। अगर पेट्रोल डीजल सब महंगा होगा तो भैया साग सब्जी भी हो जाएगा, क्योंकि ट्रक से आएगा, ट्रक में पेट्रोल, पेट्रोल में आएगा तो सब्जी महंगा होगा, मतलब सब कुछ महंगा हो जाएगा भैया। इसीलिए पेट्रोल डीजल ही मेन सोर्स है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सीएनजी है, तो भैया बोल दे कि सीएनजी का जो गैस है वो भी मिडिल ईस्ट से ही आता है। अच्छा अच्छा, फिर अच्छा हाँ मिडिल ईस्ट से आता है। तो भैया ईरान, लेकिन इंडिया भी क्या करे? मतलब इंडिया यार, इंडिया को मतलब कम से कम एक दो मतलब 6 महीना का रख लेना चाहिए। लेकिन इंडिया अभी 30 दिन का सिर्फ स्टॉक बचा हुआ है तेल वगैरह का, और आपका 30 दिन बीत जाए और युद्ध बोल रहा है कि 4 अप्रैल तक उम्मीद है खत्म हो जाएगा। लेकिन उम्मीद तो नहीं बोल सकते, नहीं खत्म होगा यार। अच्छा वो सब तो ठीक है, वॉर हो रहा है वो तो बाहर में ही हो रहा है, तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भैया इंडिया पे डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के जितने भी तेल वगैरह गैस सब आते हैं सब बाहर से ही आते हैं, और वो भी मिडिल ईस्ट से, जहाँ
लड़ाई हो रहा है वहीं से आते हैं, तो भैया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं? तो भैया अगर आपका बिज़नेस माइंडेड है तो भैया आप थोड़ा-सा दिमाग लगा सकते हैं। बहुत सारा बिज़नेस है यार, आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं, वर्क में जैसे जैसे होता है ना कॉस्ट ज़्यादा, वो हम आपको अगला वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेन करके बताएँगे बिज़नेस के बारे में। अभी थोड़ा-सा सेफ्टी के बारे में बता लेते हैं। तो भैया इमरजेंसी फंड बना के रखो, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। कम से कम 3 से 6 महीने का तो बना ही लो इमरजेंसी फंड। उसके बाद सेफ्टी लेके चलो, ज़्यादा खर्चा-वर्चा पेट्रोल वगैरह का मत करो, फ्यूल बचा के चलो। थर्ड हो गया क्या, ओवर स्टॉकिंग कर लो, मतलब स्मार्ट शॉपिंग करो, यानी कि मतलब इस तरह शॉपिंग करना है कि ऐसा इतना सामान खरीदना है कि खराब भी ना हो और यूज में हो जाए और घर में पड़ा रहे, क्योंकि यार वॉर का टाइम है, मतलब बाहर वॉर हो रहा है लेकिन वॉर का टाइम है, तो कब क्या हो जाए पता नहीं है, इसलिए खरीद लो। और भैया कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करो। हो सके तो बल्ब मत ही जलाओ, मतलब अगर चल जाता है अनयूज्ड बल्ब, जो फालतू का बल्ब मतलब जला हुआ उसको बंद कर दो, क्योंकि यार इलेक्ट्रिसिटी फिर डीजल, फिर वही बात आ गई डीजल वाला। तो भैया डीजल वही वहीं से आता है जहाँ युद्ध हो रहा है, और यहाँ वहाँ युद्ध हो रहा है, तो भाई अभी तो एक एलपीजी आया था, रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, मतलब कितना डिमांड किया भैया, बहुत डिमांड कर रहा है। तो भैया बचा के चलो, उसके बाद तो जो होगा देखा जाएगा। अब चलो तब, हाँ अब है भी ना, मतलब मिलते हैं अगला वीडियो में।